ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक के पाठ्यक्रम में नामांकन कराने की अंतिम तिथि 18/9/2018 थी, लेकिन विश्वविद्यालय के खामियों के कारण छात्रों का मूल्यांकन नहीं हो सका, जिससे आक्रोशित छात्रों ने कार्यालय में ताला बंद कर धरने पर बैठ गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। पाठ का जो रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ था उसको लेके पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा हो रहा था विश्वविद्यालय में। 18 तारीख तक डेट दिया गया था, जबकि चौरचंद पावन विश्वकर्मा पूजा जैसे छुट्टियों के कारण छात्र यूनिवर्सिटी नहीं आ पाए और 18 को डेट को लास्ट कर दिया गया है। और कल से आज से छात्र आए हुए हैं यूनिवर्सिटी में, करीब सैकड़ों छात्र हैं जो परेशान हैं आवेदन देने के लिए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन यहाँ के छात्र संघ के मिलीभगत से आवेदन लेने से साफ इनकार कर दिया है। कहा गया है जो अब आवेदन 18 तक डेट था पुनः मूल्यांकन का, अब किसी भी कीमत पे आवेदन नहीं लिया जाएगा। इसी को लेके आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने परीक्षा विभाग में तालाबंदी किया है। हम मांग करते हैं परीक्षा नियंत्रक से और कुलपति महोदय से जल्द इन छात्रों का जो आवेदन है पुनः मूल्यांकन को लेकर लिया जाए, नहीं तो MSU तालाबंदी नहीं खोलेगी जब तक आवेदन नहीं लिया जाएगा विश्वविद्यालय में। क्या नाम है? विश्वविद्यालय प्रवक्ता मिथिला स्टूडेंट यूनियन। रामबाबू पासवान, मैं समस्तीपुर जिला से हूँ, डिविजनल कॉलेज नरहंग से। मेरा 1 नंबर से BA पार्ट 2 में फेल कर दिया गया है और हम लोग 2 दिन से आए हैं। पावन उवन के लेकर बंद था, 2 दिन से भूल गए, यहाँ पर भीड़ था और हम आज 10 बजे में यहाँ आए हैं। 10 बजे से आए हैं तो कोई कहते हैं कुलपति से जाकर मिलिए, कोई कहता है कि जो वहाँ जाओ BC से मिलिए, सबसे मिलके हार उठ करके तब यहाँ पे मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के नेता से मिले हैं। तो उन लोगों ने सहयोग किए हैं, जो इसके सहयोग से यहाँ पर हम लोग बंदी हैं और धरना पर बैठे हैं। जब तक हम लोग को नई फॉर्म जमा लिया जाएगा तब तक हम लोग धरना पर बैठे। किस तरह का फॉर्म जमा लिया? BA पार्ट 2 का है, पुनः मूल्यांकन के लेकर। समस्तीपुर से आए, विवेकानंद कॉलेज नरहंग। तो क्या आप फॉर्म जमा करने के लिए गए थे तो क्या कहा गया? उन्होंने कहा कि जाकर BC साहब से मिलिए, टाइम खत्म हो गया है, नहीं होगा, फलना साहब से मिलिए, कुलपति से जाकर मिलिए। हम लोग सबके कार्यालय में गए हैं, करीब 25-30 स्टूडेंट गए हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं मिले हैं। अंतिम तिथि कब तक था इसका? अंतिम तिथि कल तक था, 18 तक का था, क्योंकि 2 दिन छुट्टी भी था, उसमें विश्वकर्मा पूजा था, उसके बाद रविवार था। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम क्या हुआ? रामबाबू पासवान। के बाद हम तो गर्मी में बैठी थी सब। बच्चा के पढ़ाई में कैसे बैठे थे बच्चे? संस्कृत विश्वविद्यालय में नए छात्र संघ के सदस्यों को शपथ दिलाने को लेकर विश्वविद्यालय में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। संस्कृत विश्वविद्यालय सदैव तत्परतया स्थास्यामि यदहं छात्रेभ्यः अनुकूलं नेतृत्वं तथा छात्रहितस्य कृते अभिव्यक्तिं ददास्यामि यदहं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजिते शैक्षणिके सांस्कृतिके एवं समस्त गतिविधिषु सदा अनुकूलं
सहयोगं विधास्यामि अथ च एतादृशं किमपि कार्यं व्यवहारं च न करिष्यामि एव येन विश्वविद्यालयस्य गरिमा आघातितो भवेत्। चुनाव अधिकारी के रूप में विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एटीएम में चोरी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। फोटो मान थी हो गया था। जोर से बोलो। पिता क्या नाम है? कहाँ घर है? बोचा। कहाँ पड़ता है? एटीएम रैकेट का एक सदस्य है और इसका घर सरवानी चक है बोचा में। वैसे भी बोचा और कांटीलाना का जो क्षेत्र है पूरी तरह से एटीएम साइबर क्राइम करने वाले अपराधी भरे पड़े हैं और वहाँ से ये लोग चलते हैं संख्या में मोटरसाइकिलों से अलग अलग एटीएम है वहाँ पर निशाना बनाते हैं ये मदद देते हैं। अभी एक घटना घटी है, एक महिला के साथ इन लोगों ने 7,000 रुपया निकाल लिया बटन को दबा करके। इसी में ये रंगे हाथों पकड़ा गया है। महिला ने इसकी पहचान भी की है और इसके पास 2 एटीएम अवैध भी मिले हैं। मोबाइल का भी पेपर नहीं मिला है। किस जगह से पकड़ाया गया? किस जगह से पकड़ाया गया? कादिराबाद में HDFC एटीएम में दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग में एक न्यूमिलाइजर रहने से बच्चों का इलाज असंभव सा प्रतीत होता था। सैकड़ों की संख्या में आजकल मौसम के खराब होने से बीमार गंभीर बच्चे पहुंचते थे और एक न्यूमिलाइजर से इलाज होता था। मिथिला मंच न्यूज ने इसे गंभीरता से उठाया तो एक और न्यूमिलाइजर बुधवार को लगाया गया। इस बात की पुष्टि हेल्थ मैनेजर शिशु विभाग ने की। 2 न्यूमिलाइजर यहाँ पर कितने मशीनें होनी चाहिए? 4 सफिशियंट है क्योंकि हर पेशेंट निमोनिया वाला नहीं होता, हर बच्चे को नहीं लगता। अभी सीजन है फीवर और सर्दी काफ का, तो चेंज ऑफ इस समय इसकी ज़्यादा जरूरत होती है। अभी ज़्यादा मौसम चेंज होता है तो फीवर हुआ तो सर्दी। देखा जा रहा था कि कल हमने देखा कि यहाँ बहुत भीड़ था और एक्चुअली में सिस्टर इंचार्ज छुट्टी पे थी तो मतलब उसके पास था, आज आई है। तो क्या आगे और भी मशीन लगवाएंगे? हाँ 2 और लगा देंगे। कब तक लग जाएगा? मतलब इसी वीक में हम लोग कोशिश करेंगे, मंडे तक लगा देंगे। दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग के इमरजेंसी में प्रत्येक दिन 50 से 70 बच्चे आते हैं जिन्हें गंभीर रूप से भर्ती कराया जाता है। हालांकि यहां कई समस्याओं को देखते हुए मिथिला मंच न्यूज ने शिशु विभाग के एचओडी एवं अधीक्षक से बात करने के बाद यहां न सिर्फ न्यूमिलाइजर लगाया बल्कि यहां के मरीजों को इमरजेंसी में हो रही परेशानियों को भी दूर करने का प्रयास किया, जिस बात की पुष्टि मरीजों ने भी की। कल एक मशीन था 2 हो गया, तभी आदमी परेशान है इतना। ठीक है, और मशीन लगना चाहिए। और मशीन चाहिए। कितना दिक्कत कम हुआ है? बहुत दिक्कत कम हुआ। कल एक था 2 हो गया तो आराम मिल रहा है, तभी आदमी बहुत परेशान हो रहा है। अब इसे और बढ़ाओ। यूं कहें तो दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग में आजकल मरीजों के परिजन काफी परेशान है। बच्चों की हो रही मौत से तो मरीज भयभीत हैं ही, लेकिन यहाँ कुव्यवस्था भी साफ सामने नजर आ रही है। इस संबंध में एचओडी डॉक्टर KN मिश्रा ने मिथिला मंच न्यूज को यहाँ की व्याप्त समस्याओं से अवगत कराया। इमरजेंसी में ही जूनियर डॉक्टरों के रहने से डॉक्टरों की परेशानी बढ़ती है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ एक्सरे मशीन खराब हो जाने की वजह से भी यहाँ मरीजों को प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा यहाँ अल्ट्रासाउंड भी मरीजों की नहीं हो पाती है। इस संबंध में कई समस्याओं को लेकर एचओडी डॉक्टर KN मिश्रा ने मिथिला मंच न्यूज को जानकारी दी कि मशीनों की ठीक कराने के लिए अधीक्षक एवं संबंधित एजेंसी को लिखा गया है। मेरे पास वर्किंग एक था, बाकी इधर खराब हो गए थे, तो फिर हमने कल इंडेंट किया और 5 सप्लाई कर दिया गया है। और अभी वर्तमान में मैं वहाँ 2 काम कर रहा है और फिर और कोशिश कर रहा हूँ कि जगह का अभाव है, फिर भी एक और एडजस्ट हो जाए, उसका प्रयास करेंगे।
टोटल कितनी मशीन लगेगी सर? टोटल 5 मशीन मिली है, लेकिन जगह का अभाव है। जहाँ मशीन को लगाना है वहाँ 2 से 3 काफ़ी है उस जगह के लिए। जैसे अगर ये देख रहे हैं एक्सरे में थोड़ा सा सर प्रॉब्लम है। एक्सरे में प्रॉब्लम था, जिसे हमने आज 3 महीना से सॉर्ट आउट किया। एक्सरे मशीन साल भर पहले लगा, लेकिन टेक्नीशियन के अभाव में यहाँ पर एक्सरे नहीं हो रहा था। मेरे परस्यू करने के बाद में सुप्रीडेंट ने टेक्नीशियन 1 घंटे के लिए हमें दिया है, जो 12 से 1 के बीच में यहाँ रहती है, और उस टाइम में सारे बच्चे का इकट्ठा करके रखते हैं और उसका एक्सरे हो जाता है। और क्योंकि उन लोगों का भी है कि हमारे पास टेक्नीशियन नहीं है अलग से देने के लिए कि होल टाइमर हो, तो हमने डिमांड किया कि कम से कम हमें 1 घंटा के लिए भी दे दीजिए कि हम सारे बच्चे को इकट्ठे रखेंगे और उस टाइम में मेरा एक्सरे हो जाए, और वह हो रहा है। तो सर वो टाइम से आ जाते हैं? हाँ, वो टाइम से आता है, लेकिन वही टाइम दे पाती है 1 घंटा, क्योंकि उसे और भी जगह देखना है ना, इमरजेंसी है, रेडियोलॉजी है। जब तक नया टेक्नीशियन नहीं आता है तब तक के लिए समस्या है। सभी कोई ताली बजाते हुए, ताली के साथ जल्दी
सर्वकार्येषु सर्वदा।
प्रोग्राम चल रहा था। प्रोग्राम में जो ऐसा आप जाके देखिए लिए है और कल जो विसर्जन का काम होगा
करके आ रहे हैं। ये स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान है? जगह कौन सा है? लहरी टोला पंडासराय। छठी का यहाँ महोदय है। 26 वर्ष से चल रहा है पूजा, 26वां साल है। गणेश भगवान का छठी है। हम से वहीं 1000-2000 के लोग संख्या भरा हुआ है। अति नचाया गया है आरती, अति पूरा के पूरा भरा हुआ है। 2025 कुमार जी